हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या सोनी और हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन का चैप्टर। तो डेप्रिसिएशन में अपना एसएलएम हो गया और डब्ल्यूडीबी हो गया। अब एक नया टॉपिक इसमें आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है तभी अपन को मेंटेन करना है, अदरवाइज जिस तरह से अपन मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन असेट्स अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है। डेप्रिसिएशन, इसमें अपन को ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ ये समझना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये बोलता है कि जब ये अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो असेट्स अकाउंट जब अपन बनाते हैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रखना है, उसकी वैल्यू कम नहीं करनी। किस तरह से, सपोज एक असेट्स है, असेट्स का नाम मशीनरी ही मशीनरी। एक क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एसएलएम मेथड से एसएलएम से 10% पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो किस तरह से बनाएंगे, सेम उसी तरह से डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हाथों में बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है सेम उसमें भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले जिस तरह से कॉस्टिंग करते हैं, जिस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाएंगे। एक मशीन खरीदी सपोज 1 लाख रुपए की, तो टू बैंक वही अप्रैल 1 2020 को क्या करते हैं, टू बैंक, क्योंकि मशीन खरीदी तो टू बैंक आ गया कितने की, 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, कुछ खरीदी बेची नहीं इस साल में तो अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 2021 मार्च 31 क्या कर देते हैं, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, पूरे साल का काम है 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो अपन अकाउंट क्लोज करेंगे इस साल का, वही मार्च 31 को क्लोज करते, कैसे करते, बाय बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन। कितनी वैल्यू रह गई अब इसकी, 90,000। अकाउंट क्लोज कर दो पहले साल का 1 लाख रुपए से, अकाउंट दोनों तरफ टोटल लगा दो 1 लाख। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो बैलेंस सीडी है उसको ब्रोक डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर में। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, अप्रैल 1 2021 टू बैलेंस। सबसे पहले जो सीडी होता है उसको बीडी लेके आना है, मतलब ब्रोक डाउन लेके आना है, बैलेंस बीडी। तो अब देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए की मशीनरी थी पहले साल में, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि काम आई है 12 महीने, तो डेप्रिसिएशन चार्ज तो होगा, तो उसकी वैल्यू अब दूसरे साल में कितनी रहेगी, 90,000 रुपए। ठीक है, इस तरह से अपन जब असेट्स अकाउंट बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो प्रोविजन बोलता है कि आप जो डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ करते हो, जो पोस्टिंग यहाँ करते हो डेप्रिसिएशन की, वो क्या करो, यहाँ से हटा के इसमें कर दो। तो वही डेट मार्च 31 2021 बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ भी बाय डेप्रिसिएशन और प्रोविजन में भी लगा दो बाय डेप्रिसिएशन, सेम 10,000 से। ठीक है, ये बोल दिया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग यहाँ कर दी, तो अपन को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें भी बाय डेप्रिसिएशन इधर लग रहा था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी लिख दिया अपने बाय डेप्रिसिएशन इधर लिख दिया 10,000 रुपए का, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलता है कि डेप्रिसिएशन क्या अलग मेंटेन करो डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया, तो अब यहाँ लिख दिया, तो यहाँ अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो जगह लिखने की अपन को जरूरत नहीं होती है। वैसे भी प्रोविजन बोलता है कि जो ये असेट्स है मशीनरी अकाउंट है, इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है। ओरिजिनल कॉस्ट कब होगी, जब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अब देखो यहाँ 1 लाख रुपए की मशीन थी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है क्योंकि अपन ने डेप्रिसिएशन किस में लगा दिया, इस अकाउंट में लिख दिया। तो बाय बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए। ठीक है,
1,00,000 रुपए, क्योंकि डेप्रिसिएशन ही नहीं लगा, वैल्यू कम नहीं हुई, तो असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, ओरिजिनल कॉस्ट पे इसकी रहेगी। 1,00,000 रुपए बैलेंस सीडी है, तो नेक्स्ट ईयर भी इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बाय डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए, है ना। बाय डेप्रिसिएशन लग गया तो अपन क्या कर देंगे, 2021 मार्च 31। पहले तो अगर देखो बाय डेप्रिसिएशन इधर भी बाय डेप्रिसिएशन लिखा था क्रेडिट साइड में, इधर भी बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में लिखा। अगर जनरल एंट्री पूछे तो क्या एंट्री बन गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो इस तरह से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, ये एंट्री बन गई, क्योंकि कई बार जनरल एंट्री पे कुछ लिख दी जाती है। अपन प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट हो गया 2 वाला, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड है, तो इसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में इसकी पोस्टिंग कर दी। ठीक है, जिस तरह से अपन पोस्टिंग करते हैं, तो एंट्री क्या बन गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगर जनरल एंट्री पूछी जाए तो। अब डेप्रिसिएशन 10,000 लिख दिया, तो इसको क्रॉस करेंगे, पहले साल का अकाउंट क्रॉस करेंगे, तो अब इधर किधर करेंगे, डेबिट साइड में क्रॉस होगा टू बैलेंस सी, कितना 10,000, अकाउंट बराबर कर दो, मतलब टोटल बराबर कर दो, 10,000 10,000 हो गया। क्लियर है, ये पहले साल का अपन का हो गया। अब होता है दूसरे साल में 1,00,000 रुपए, दूसरे साल में वही मार्च 31 2022 मार्च 31 बाय बैलेंस क्या कर दो, सीडी, क्योंकि बाय डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही पूरे साल भर क्लोजिंग रहेगा। वैसे भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का मतलब ये है कि जो अपनी असेट्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू कम नहीं करनी है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है। तो इसमें वापस कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपए का 1,00,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्लोज कर देंगे 1,00,000 रुपए से, ये 1,00,000 रुपए से। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा, क्योंकि दूसरे साल में डेप्रिसिएशन तो लगेगा। एसएलएम से बना रहे हैं, तो हर साल एक बार निकाल दिया 1,00,000 का 10% 10,000 रुपए। ठीक है, एसएलएम में हर साल बैलेंस डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहता है। तो पहले साल में 10,000 है, दूसरे साल की अगर मशीन पूरे 12 महीने काम आए तो दूसरे साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10,000 रुपए। अपन ने 10,000 रुपए दूसरे साल में यहाँ नहीं लगाया, लेकिन यहाँ तो लगाएंगे, क्योंकि अपन डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से मेंटेन कर रहे हैं। तो वापस मार्च 31 2022 यहाँ लिख दो बाय डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 10,000। सॉरी, सबसे पहले ये जो सीडी है क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में पहले पीडी लाएंगे, जब भी बैलेंस क्लोज करते हैं उसको ब्रॉट डाउन लाते हैं, तो सीडी को लिख देंगे अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो बताती, जो टू बैलेंस सीडी था क्लोज करा था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो 10,000 को अपन पहले नेक्स्ट ईयर में लेके आएंगे बैलेंस 10,000, जो बैलेंस क्लोज करा था 10,000 वो ब्रॉट डाउन करेंगे। अब उसके बाद लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है अपन को 10,000 एसएलएम से, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही सही। ठीक है, वही 2000 और 2022 मार्च 31। ठीक है, अब बाय डेप्रिसिएशन कितना हो गया है टोटल, इधर का टोटल 1,10,000। ठीक है, ये 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये से क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, टू बैलेंस सीडी 1,10,000, ये हो गया इधर का 1,10,000, दोनों का टोटल इक्वल हो, 1,10,000 के सॉरी 20,000 ही 10,000 का बैलेंस लाए हैं 10,000 और डेप्रिसिएशन भी लगा 10,000, तो 10 और 10 20,000 रुपए, वो 1,00,000 रुपए मैंने गलती से देख लिए थे ना। 10,000 रुपए का क्लोजिंग था डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो 10,000 और इस साल का भी 10,000, तो 10 10 20 हो गए। छोटा छोटा लिखने के चक्कर में कई बार एक घंटा ज्यादा लिख दिया। 20,000 रुपए, तो दूसरे साल में डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया, 20,000। पहले साल का डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल का भी 10,000, तो 10 और 10 मिलके कितना हो गया डेप्रिसिएशन, मतलब 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। इसमें दिखाते तो 20,000 से कम की वैल्यू दिखाते, लेकिन अपन को ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है, तो अपन ने इधर लिख दिया 20,000 रुपए का। सबसे पहले
वही 2022 मार्च 31। अब यहाँ पे रुक जाते हैं। सपोज अब ये बोलता है, मशीन बोलती है कि पहले जो कैरेट डाउन है उसको ब्रोट डाउन ले आते हैं। टू बैलेंस बीडी 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। क्या बैलेंस लेके आएंगे? ये तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चल रहा है, ठीक है। अब सपोज अपन ने क्या करा, मशीन बेच दी। जब अपन मशीन बेच देते हैं तो हाथों हाथ अपन को बताया, जब मशीन बेचते हैं तो डेप्रिसिएशन, जब तक मशीन बेची है तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करके प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपन मशीन बेच दी, तो मशीन बेचने की एंट्री क्या करेंगे वापस। सपोज अपन ने लास्ट में बेच देते हैं, मार्च में बेच देते हैं, मार्च 31 को बेच दिया 2023 में। बाय बैंक, बेचने में क्या करेंगे, बाय बैंक में बेच दी कितने की, 70,000 रुपये की मशीन बेच दी, ठीक है। बाय मशीन बेच दी, फिर क्या करते हैं अपन, जब जो मशीन बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं कि भाई जब तक मशीन अपन के पास काम में ली है तब तक का डेप्रिसिएशन लगाया, और उसके बाद अपन ने क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अब यहाँ पे अपन मशीन बेच रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बोलता है कि अब अपन को डेप्रिसिएशन, जब अपने पास मशीन रहेगी नहीं तो डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है, बस इस साल का लगा दो जब तक अपन ने बेचा है। तो बैलेंस सीडी को अपन पहले बीडी लेके आएंगे 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। जो क्लोजिंग था वो नहीं कर दिया, अब बैलेंस कितना हो गया, 20,000 रुपये। अब तीसरे साल में देखो, अप्रैल तीसरे साल में भी मार्च में बेची, मतलब पूरे 12 महीने काम है, तो 12 महीने में 10,000 का डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही सही। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना लगाता हूँ, लगा दिया, यहाँ पे लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, इसमें तो लगाएंगे 12 महीने का बाय डेप्रिसिएशन मार्च में, मार्च 31 2023। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको क्लोज कर दूं 30,000 से। लेकिन अब मशीन बेच रहे हैं तो इसके आगे नेक्स्ट ईयर में अपन को ये अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपन के पास मशीन रहेगी नहीं, तो अपन डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, जब अपन मशीन बेचते हैं तब यहाँ पे लिखते हैं, ये दिखाना पड़ेगा कि जब तक मशीन अपन ने बेची तब तक मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 20 + 10 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये अब कहाँ भेज देंगे अपन, असेट्स अकाउंट में। क्यों भेजेंगे, क्योंकि अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन अपने पास असेट्स रहेगी नहीं, अपन उसको निकाल रहे हैं। तो ये जो 30,000 रुपये का बैलेंस है अपन क्या कर देते, क्लोज कर देते। लेकिन अब क्लोज नहीं करने हैं, क्यों, क्लोज तब करते हैं जब अपन को बैलेंस सीडी तब करते हैं जब अपन को वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, नेक्स्ट ईयर में उस बैलेंस को लाना है। लेकिन अपन को नेक्स्ट ईयर में लाना ही नहीं, क्योंकि अपन ने तो मशीन बेच दी। तो ये अब किसमें चला जाएगा, टू एसेट्स अकाउंट, मतलब जो एसेट्स है अपने पास, यहाँ पे एसेट्स है मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट वही मार्च 31 2023 कितना चल जाएगा, 30,000 का। 30,000 का लिख दो और अकाउंट क्लोज कर दो, ठीक है। अब जो 30,000 रुपये इसमें मशीनरी अकाउंट आया, तो देखो मशीनरी अकाउंट आया तो 30,000 रुपये किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर एंट्री क्या बन गई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट बन रहा है यहाँ पे, तो इसमें प्रोविजन की एंट्री जाएगी। जब मशीन बेचते हैं तभी अपन को प्रोविजन वाला डेप्रिसिएशन इधर मशीन अकाउंट में लाना है। तो इसमें टू साइड में, तो इसमें क्या लिख देंगे, बाई साइड में लिख देंगे बाय। अब लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, किस नाम से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है कि ये जो आपके पास मशीन है, अभी तो अपने पास एक ही मशीन है, जब जो भी अगर मशीन एक से ज्यादा हो, जो मशीन बेच रहे हैं उसका प्रोविजन निकालना है। प्रोविजन का मतलब है कि इस मशीन पे अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो इकट्ठा अपन को यहाँ लिखना है। क्यों लिखना है, जब अपन मशीन बेच रहे हैं तो इकट्ठा अपन को देखना पड़ेगा ना कि ये मशीन की कॉस्ट थी, पूरा इकट्ठा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, तो इकट्ठी इसकी 1 लाख की, इकट्ठा कितना लगा, 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया। तो अपन को कितना हो गया, अपनी मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 70,000 रुपये, ठीक है। तो अब लग गया बैलेंस 30,000 रुपये। तो ऐसे देखा जाए तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये का, क्योंकि 3 साल यहाँ से दिखाना है, 30,000 रुपये यहाँ पे टोटल हुआ तो यहीं लगाना 30,000 रुपये का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मशीन की वैल्यू थी, कॉस्ट 1 लाख रुपये, 1 लाख में से 30,000 का डेप्रिसिएशन जाएगा, तो 70,000 रुपये की मशीन बेची, 70,000 रुपये का अपनी मशीन पड़ी, और अपन ने वापस कितने में बेच दी, 70 में बेच दी। तो नो प्रॉफिट और नो गेन हुआ, तो अपन क्या कर देंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे इसी से।
लेकिन सपोज अगर अपन ने जैसे तो अकाउंट क्लोज कर देंगे कि यहाँ दोनों साइड 1-1 लाख रुपए मशीन बेची, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दिया अपन ने। लेकिन सपोज अपन ने 70 की जगह 60 में बेची, ठीक है। अगर 70 की 70 में बेच दी तो अगर अपन इस तरह से अकाउंट क्लोज करेंगे तो भी गलत नहीं है। लेकिन मान लो अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो जैसे 60 में बेच दी तो अपनी मशीन की वैल्यू अभी कितनी बची, 1 लाख की मशीन थी। टोटल प्रोविजन डेप्रिसिएशन में अपन ने देखा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लग गया मशीन पे, 30,000 रुपए। तो 1 लाख रुपए की मशीन पे 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो मशीन की वैल्यू अपने हिसाब से बुक वैल्यू कितनी रही। बुक वैल्यू का मतलब होता है अपने बुक में कितना लिखा जाएगा। 1 लाख की मशीन थी, 30,000 रुपए अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया तो अपने हिसाब से 70,000 रुपए की मशीन की वैल्यू थी। अपन ने उसको बेच दिया 60,000 रुपए में, ठीक है। 60 में बेच दिया तो कितना हुआ, 10,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। 70 की अपनी मशीन थी अभी भी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद भी, लेकिन अपन ने 60 में बेच दिया तो अपन को सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 10,000 रुपए का अपन ने लॉस खा के बेचा है। लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो लॉस हुआ तो क्या लिख देंगे, बाय लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी अकाउंट। किस नाम से लिखेंगे, बाय लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी अकाउंट। वही सेम डेट पे प्रोविजन लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, लॉस 10,000 और 10,000 लिखने के बाद टोटल कर देंगे 1-1 लाख रुपए का, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इस तरह से अकाउंट बनाना है, चाहे एसएलएम से हो चाहे डब्ल्यूडीपी से हो। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है अपन को, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सेम होगा वही प्रोसेस है। बस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन असेट्स में इधर लगाते हैं, इसकी साइड अपन प्रोविजन का खोल के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल के उसी को क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे, लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन, उसका क्लोजिंग निकालते जाएंगे। जो क्लोजिंग होता है सबसे पहले उसको ओपनिंग लाना है, फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर जब मशीन बेचते हैं तो इकट्ठा जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको किस में भेज देंगे, असेट्स अकाउंट में। यहाँ पे अपन ने भेज दिया, टू मशीनरी या टू असेट्स के नाम से यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और वो अपन पूरा इकट्ठा कहाँ चला जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिख दो जब मशीन बेचते हैं तब, ठीक है। और जो मशीन बेच रहे हैं उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते जाना है। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इकट्ठा कितना हो गया, 30,000 रुपए। और अपन ने ये वाला जो टोटल था किस नाम से पूरा 30,000 रुपए का किसमें भेज दिया, मशीनरी अकाउंट में। तो एंट्री भी क्या बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कई बार एंट्री भी पूछ लेते तो एंट्री भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कब, 30,000 रुपए, ठीक है। और ये मशीनरी इसमें आया तो सीधी सी बात है अपन मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। अपन ने चैप्टर पढ़े हैं तो चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये पता है अपन को। इसमें मशीनरी अकाउंट आया तो सीधी जाहिर सी बात है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग इस मशीनरी अकाउंट में भी होगी। तो किस साइड होगी, इधर डेबिट साइड है तो ये प्रोविजन किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में। 30,000 रुपए जो ये वैल्यू है मशीनरी अकाउंट की वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में लिख देंगे और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। किस नाम से, बाय लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी या फिर टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और अकाउंट क्लोज कर देंगे। इस तरह से अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नया क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।